अब केंद्र सरकार के पाले में है गेंद, जहां एक तरफ आपको पता होगा जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। तो इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और सेल्फ इन्यूमरेशन ऐप का भी सहारा लिया जाएगा। घर घर जाकर पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी और इस जनगणना के लिए 34 सवालों का एक फॉर्म भी तैयार किया गया है, जिसमें जनगणना करने वाले जो प्रगणक होंगे, शिक्षक, टीचर, सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाई जाएगी, वो घर के मुखिया से ये 34 सवाल करके जानकारी प्राप्त करेंगे। जनगणना करने वाले प्रत्येक प्रगणक को 25,000 रूपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। इन 34 सवालों में कई तरह के प्रमुख सवाल होंगे, जिनमें आप क्या खाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, आपका मुख्य अनाज क्या है, इस समेत ये 34 कौन कौन से प्रमुख सवाल होंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। घर में कौन सा अनाज खाते हैं, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं, मतलब आपके घर में गैस सिलेंडर है या नहीं, चूल्हे पर रोटी बनाते हैं या, पीने के पानी का स्रोत क्या है, नल की व्यवस्था है या नहीं, घर में बिजली की सुविधा का स्रोत क्या है, सोलर पैनल आपने लगा रखा है या नहीं, शौचालय की स्थिति क्या है। फिर पूछा जाएगा गंदे पानी का निकास कहाँ होता है, नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोबाइल है या नहीं, क्या आपके घर में कार, जीप, वैन, 4 व्हीलर है या नहीं, और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग होता है या नहीं। मोबाइल फोन से जुड़ा इस बार सवाल ये भी पूछा जाएगा। वहीं जाति संबंधित जानकारी में SC, ST या अन्य जानकारियों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे या नहीं। ये जातिगत जनगणना पर मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ पूरी। इसके अलावा परिवार के मुखिया कौन है, घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, घर पक्का है या कच्चा है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल घर के मुखिया से जनगणना के दौरान किए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को एक ID नंबर भी डिजिटल जनगणना में दिया जाएगा, जिससे कि किसी की दोबारा जनगणना ना हो सके या डुप्लीकेट जनगणना की। और दूसरा ये कि इन बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 1/3 सीटें भी आरक्षित की जाएगी, जो सरकार ने 2024 में ये विधेयक पारित किया था। तो इसीलिए जनगणना करवाना भी जरूरी है। जनगणना से हमारे देश में और क्या हासिल होगा, ये भी जान लीजिए जरा। किस राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है, स्पेशली SC, ST की, ये जान पाएंगे। सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय, रोजगार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये पता चल पाएगा। किसके पास कितनी जमीन जायदाद हिस्सेदारी है, ये जान पाएंगे। किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है और किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में रह रहे हैं, ये सब डेटा क्लियर पता चल जाएंगे अगर जातिगत जनगणना भी सरकार सभी जातियों की करती है। तो अभी तक की तैयारियां ये हैं। 31 दिसंबर 2024 तक तो सभी जिलों की सीमाएं फ्रीज रहेगी, सील रहेगी। फिर डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार की जातिगत जनगणना में बैंक खातों की जानकारी नहीं ली जाएगी, इसके बजाय मोबाइल नंबर की जानकारी ली जाएगी, जिसे डिजिटल फॉर्म में भरा जाएगा। हर एक प्रगणक के पास 150 घरों का टारगेट होगा, जिसके लिए सरकार उन्हें 25,000 रूपए का भुगतान भी करेगी। और जनगणना के दौरान घर में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, लिंग और अन्य आवश्यक जानकारी को भी डिजिटल फॉर्म में भरना इन प्रगणक की जिम्मेदारी होगी। तो ये तो इंसानों की जनगणना की बात हो गई। वैसे अभी हमारे देश में सरकार ऑलरेडी पशुओं की जनगणना का सिस्टम भी शुरू कर चुकी है, जानवरों की जनगणना शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 1 लाख पशु डॉक्टरों को ये काम भी दिया है। 21वीं पशुधन गणना अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है, जो कि 2025 फरवरी के दौरान तक आयोजित की जाएगी। इसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या SC, ST के अलावा भी OBC, जनरल और दूसरी जातियों की भी जनगणना करवाई जानी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, ये 7 व 9 मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आप सभी को नववर्ष 2025 के अभी से ठीक 140 साल पहले पहली जनगणना हुई थी 1881 में। 1931 तक जातियों की भी जनगणना होती आई थी। 1941 में भी हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। 1951 से सिर्फ SC, ST की जातिगत जनगणना होती है, मतलब अभी भी होती है, लेकिन OBC, जनरल, इन जातियों को काउंटिंग नहीं किया जाता है। और हाल ही के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो बिहार राज्य में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जहाँ 36%